राउंड 3 ग्रुप 3 के मैचेस शुरुआत होते हैं इरांगल के इसी मैच के साथ, एक ऐसे युद्ध का जहां 3 मैचेस में आज इन 16 टीमों को जो ग्रुप 3 को रिप्रेजेंट कर रही हैं बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी। मेक श्योर करना होगा कि पहले मैच से ही वो पॉइंट्स आए जिनकी दरकार रहेगी। 41-45 पॉइंट्स के आसपास का कट ऑफ हमने देखा है। कल अगर हम बात करें लास्ट 2 ग्रुप्स की, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की, टीटीआर 41 एंड 39 पॉइंट्स का कट ऑफ देखने को मिला रिस्पेक्टिवली अपने अपने ग्रुप्स में। तो क्या लगता है कट ऑफ कहाँ जाएगा? देखिए, कट ऑफ इतना जल्दी कह पाना बहुत मुश्किल है, बट उसके पहले हम अभी बात कर लेते हैं फ्लाइट पाथ के ऊपर। नॉर्दर्न साइड से साउथ वेस्टर्न साइड की तरफ ये फ्लाइट पाथ हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिधर शेवरनी से होके प्राइमॉस की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स नोवो तक पहुंच पाना थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर रहेगा, बट जिस तरीके का सर्कल हमें पिछले 2 दिनों में देखने के लिए मिला है, शायद ऐसा हो सकता है कि हमें सेंट्रल या फिर सेंट्रल साउथ ईस्टर्न सर्कल कुछ बनता हुआ दिखे, तो इवेंचुअली नोवो तक पहुंचने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। बट हाँ, आपने जैसे कि कट ऑफ के बारे में बात किया, मुझे तो लगता है कि शायद राउंड 3 में जब एक एवरेज 39-41 चल रहा है, तो शायद इधर भी हमें सेम ही देखने के लिए मिले। चलिए देखते हैं ये ऑड्स कितने ज्यादा इन टीम्स के फेवर में जाते हैं। फिलहाल मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ 2 चीजों का। सबसे पहले कौन कौन सी वो लोकेशंस हैं जहां में वो ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे। राइडर ई स्पोर्ट्स को देखिए, यासनाया जा रहे हैं और वहीं एक और टीम देखने को मिल जाएगी जो इन्हें परेशान कर सकती है। देयर इज अ वेरी गुड पोटेंशियल कि रेस के प्लेयर्स वहां इनके साथ फाइट ले, लेकिन हार्ट ऑफ एरांगल, पोचिंकी का ये जगह, पोचिंकी की ये कंपाउंड्स और देखिए 6 हाउसेस के आसपास कई सारी टीमें देखने को मिल रही है। टू बी स्पेसिफिक 2 टीमें हैं, डिसेंट और टीएसआर। इस सिचुएशन के अंदर इस पूरे फाइट को संभाल के खेलना होगा, संभाल के लेना होगा। कोई भी गलती काफी बड़ा नुकसान वो दे सकती है, क्योंकि ये पहला ही मुकाबला है। किंग काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे, शॉट कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जी नहीं, किंग इधर किंग की तरह परफॉर्म करते हुए दिखे। उन्होंने नॉकआउट किया, उन्होंने बाहर किया राहुल को, एंड टीम डिसेंट इनके लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती हुई। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि शुरुआत में अगर आप 1-2 करके प्लेयर्स गवा देते हैं, वो आपके पूरे दिन के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकती है, क्योंकि फर्स्ट मैच एक थोड़ा सा फ्लो आपके लिए सेट कर देता है, और एरेंगल का मैप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंफर्ट जोन मिलता है उन टीमों को जो एरांगल से शुरुआत करती है अपने ग्रुप की, लेकिन वो पहला स्ट्राइक वो देखने को मिला टीम टीएसआर के मान्या की तरफ से। पहली ओपनिंग, पहली चुनौती दे दी उन्होंने इस लॉबी के अंदर। बट द क्वेश्चन इज कि अब आगे क्या, किस तरीके से चीजें निकल के आने वाली हैं। एंड फिनिश फिट में हमने देखा कि टीम आरएनबी के भी एक खिलाड़ी को नुकसान पहुंच गया ऑलरेडी। तो देखिए क्लैशेस हैं, कई जगहों पे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। टुकड़ों में है जहाँ पे क्लैशेस हैं, जहाँ पे टीमों को नुकसान पहुंचा है, वो थोड़ा सा बैकफुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बैट फ्रंट जो एक सिचुएशन निकल के आई है जिसमें उनसे गलतियां हो गई हैं, लूट मिली नहीं, फिनिश हो गए जल्दी, उस चीज़ को अवॉइड करने की अब कोशिश रहेगी। एंड टीम डिसेंट को देखिए, थोड़ा सा हाइट एडवांटेज लेने की कोशिश, रूफ टॉप्स पे जाके खड़े हो चुके हैं, वहां से फाइट लेने की वो कोशिश करेंगे। मान्या और बाकी सारे खिलाड़ी टीम टीएसआर के धीरे धीरे करके क्लोजिंग तो करना चाह रहे हैं, पर थोड़ा रिस्की है ये मूव। देखिए, रिस्की तो है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब आप पोचिंकी में उतरते हैं तो आपको थोड़े बहुत टाइम भी मिल जाते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही वो फाइट लेने के लिए क्लोज आए, जब एक खिलाड़ी को गवा दिया डिसेंट ऑफिशियल, वो अभी वेट कर रहे हैं कि कोई गलती करे इधर ऑपोजिट साइड से टीम के टीएसआर, एंड वो गलती करेंगे तब जाके ये शायद उसके ऊपर धावा बोल सकते हैं। लेकिन टीम टीएसआर उनको अभी कोई जल्दी नहीं है। एरेंगल का ये मुकाबला है बस शुरू ही हुआ है और सर्कल में ही है। जैसे कि मैंने कहा था कुछ देर पहले कि एक सेंट्रल सर्कल जो है वो बनते हुए दिख भी सकते हैं, एंड वही चीज हुआ। तो टीम्स ज्यादा मुश्किल में नहीं है, और जो पोचिंकी में है, जैसे कि टीम के फाइट्स भी इधर चल रहे हैं, उनको तो और भी टेंशन नहीं है, सिर्फ फाइट के ऊपर टेंशन लेना होगा उनको। एग्री करता हूँ, बट टीएसआर को मुझे लगता है थोड़ा पीछे हटके थोड़ा लूट पे फोकस करना चाहिए। यूटिलिटीज़ है नहीं, आप देखिए उनके पास हेल्थ आइटम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट एड्स नहीं है, ग्रेनेड्स नहीं दिख रहे हैं जो आने वाले पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आ सकते हैं, गिवन कि शायद डिसेंट के प्लेयर कुछ नॉकआउट्स निकाल दे, क्योंकि डिसेंट थोड़ी बटी हुई है। रोड अक्रॉस एक खिलाड़ी है, गेंजी वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी दोनों प्लेयर्स की बात करूँ तो वो रूफटॉप को ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं। तो इन कारणों के चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। एक फिनिश आपको मिल चुकी है, मुबारक हो उसके लिए, लेकिन थोड़ा पीछे हट के अगर अपनी लूट्स को वो कंप्लीट कर लें, दोबारा एग्रेशन दिखाना हो वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटना तो आई थिंक मुझे पड़ेगा यहाँ पे टीम्स के लिए बोलना। जी बिल्कुल, थोड़ा तो पीछे हटना होगा। लेकिन टीम टीएसआर की अगर बात किया जाए तो ये काफ़ी डायनेमिक एक टीम है। इनके फिनिशेस और इनके पोजीशन पॉइंट बहुत ही आसपास ही थे अगर हम बात करें राउंड 2 की। बट राउंड 3 में आते आते थोड़े बहुत चेंजेस उनके गेम में करने ही होंगे, क्योंकि सारी ही टीमें राउंड 2 को क्रॉस करके ही इधर तक पहुंचे हैं, और कुछ कुछ टीम डायरेक्टली हमें ग्राइंड से आते हुए दिखे हैं, जिनमें से ऑब्वियसली इधर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं टीम गुजरात टाइगर्स,
लेकिन दूर दराज टीम आरएनबी के ये खिलाड़ी 007 वो हवा में ही रह गए थे और उनको उधर ही खत्म कर दिया गया। तो एक कह सकते हैं कि काफी अच्छा फिनिश पॉइंट जो शायद यूजुअली नहीं मिलता इस तरीके से, बट उनको मिल गया। देखिए 007 सामने थे, उनके अगेंस्ट खड़े थे थॉर। लाइटनिंग स्ट्राइक कर दी उन्होंने और बहुत ही इजीली एक नॉक निकालते हुए दिखे, क्योंकि जब पैराशूट ओपन होता है और आप ग्लाइड करके जा रहे होते हैं किसी सेक्लूडेड कंपाउंड की तरफ और वहां से फिर हवाई फायर आ जाए, तो फिर आप करे तो करे क्या, किधर मुड़े, किधर जाएं, कैसे बचें, किससे बैकअप मांगे। कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंसे थे वो खिलाड़ी। बट चलिए, पहला मैच था, एक बड़ी अनसर्टेन स्टार्ट हुई है उनकी। टीएसआर की प्लेयर्स की बात करी जाए, उन्होंने डिसेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी करी, राहुल डाउन देखने को मिले। बट ये लीजिए रिटेलिएशन देखिए, मान्या वही खिलाड़ी जो फर्स्ट स्ट्राइक लेके गए थे उन्हीं को नॉक किया गया, लेकिन तुरंत ही सोलो बैकअप देते हुए दिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेड फायर। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उस एरिया पे एक के बाद एक प्लेयर्स कहने के गवाते जा रहे हैं। डिसेंट की अगर बात करें, 2 खिलाड़ी वो ऑलरेडी गवा चुके हैं, बट टीम टीएसआर उन्होंने रिवाइव कर दिया अपने प्लेयर को एंड वो एक बार फिर से 4 खिलाड़ियों के साथ इधर खेलने वाले हैं। सो इस सिचुएशन के अंदर ऐसा देख के लग रहा है कि मुश्किलें काफी ज्यादा है। इनफैक्ट टीम डिसेंट ने तो अपने ही एक खिलाड़ी को खत्म कर दिया था, तो थोड़ा केयरफुली जो है वो इस सिचुएशन में आगे बढ़ने की जरूरत है। संभल के, सर्वाइव करके, पेशेंस दिखा के। बट आई थिंक अब देखना होगा कि नेक्स्ट किस तरीके से ये चीजें निकलती हैं, बिकॉज चर्च पे ओनली गॉड्स के प्लेयर आ चुके हैं। जी हाँ, माफ कीजिएगा, हमें ओनली गॉड्स की तरफ से वो डिसेंट के ऊपर एक अटैक देखने के लिए मिला था, जिसकी वजह से एक और खिलाड़ी वो उधर समाप्त हो गए और उनका फिनिश पॉइंट इधर मिल चुका है टीम ओनली गॉड्स को। बट फिलहाल के लिए देखिए 2 फिनिश इनको मिल चुके हैं, उनके कोई भी खिलाड़ी डाउन ही नहीं हुए थे, तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। बिल्कुल, थॉर शुरुआत उन्होंने करी, फिर उनके एक और खिलाड़ी निकालते हैं पोचिंकी में आके एक फ्रैग, तो वो शुरुआत मिल चुकी है जिसकी आप बात करते हैं। लेकिन वाइल्ड टेम्पेस्ट, ये वो टीम जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। इनके पास वो एक्सपीरियंस भी है और देखना होगा कि आज दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। एंड ऑनेस्टली एक बहुत ही अच्छा एरिया होता है मिलिट्री बेस। लास्ट सर्कल जब जब यहाँ बनते हैं बहुत मजा आता है। पर चलिए, लास्ट सर्कल तो बहुत दूर बनेगा यहाँ से। फाइट की बात कर लेते हैं। ओब्लिवियन नाइट्स 51 फिनिश पॉइंट्स, यानी कि वेपन यूज करना आता है। दे नो हाउ टू गेट दोज नॉक्स और कैसे उन नॉक्स को फिनिशेस में तब्दील करना है, उन्हें इस चीज का भली भांति आइडिया है। फिलहाल ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आसपास कोई भी खिलाड़ी नहीं है, तो कॉन्कर किसी को नॉक नहीं कर पाए। लेकिन देखिए, इधर वाइल्ड टेम्पेस्ट की बात करें तो इनका एरेंगल गेम बहुत स्ट्रांग है, बट उसी बीच कॉन्कर को इधर नॉकआउट किया जाएगा। एंड अगर बात करें इस सिचुएशन में किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक खिलाड़ी को नॉक होने के बाद उनको रिवाइव नहीं होने देना है, जो की कोशिश करा जाएगा ओब्लिवियन नाइट्स की तरफ से। बट डिसरप्टर उनको कर दिया जा चुका है नॉकआउट, उतरते ही एक काफी अच्छा रिटेलिएशन। चलिए, इधर एक खिलाड़ी नॉक तो हुए थे, लेकिन उसके बाद रिटेलिएट उन्होंने किया एंड वैम्प को इधर पूरा ही खत्म करते हुए दिखे। नुकसान हो चुका है देखिए फिलहाल ओब्लिवियन नाइट्स को। होना नहीं चाहिए था, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल में आते हुए दिख रहे हैं। बट याद रखिए, कॉन्कर अभी भी नॉकड आउट है, यानी कि मैन पावर की पूरी जो एडवांटेज है वो अभी भी ओब्लिवियन नाइट्स के पास है। और विराज ने साइलो पे बैठे बैठे जो एक एंगल निकाला था कॉन्कर के अगेंस्ट, दैट वाज गुड। ऐसे ही ऑफ एंगल से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के चलते अब कई बार अपनी टीम के लिए बहुत ही सफल वैल्यू निकाल ले जाते हैं। रेक्स नीड को करते हुए दिख रहे हैं, बट क्या इनका ये नीड यूजफुल होगा? वो जानते नहीं कि उनके अपोनेंट्स कहाँ पे हैं। रिवाइवल की संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है। अगर रेक्स ये मूव लेना चाहते हैं, रिवाइवल देना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है। लेकिन चलिए, प्ले जोन का डैमेज जिसकी हम बार बार बात करते हैं, भले ही स्टेज 2 आने वाली है, बट प्ले जोन का डैमेज तो है, और उसी के चलते कॉन्कर उन्हें हील करने का यानी रिवाइव करने का मौका नहीं मिला। ये 2 खिलाड़ियों को ऑलरेडी गवा चुके हैं। पिछले राउंड की अगर बात करें तो पहला ही मुकाबला इनके लिए काफ़ी अच्छा गया था। एंड एरेंगल का मुकाबला यूजुअली वो बहुत ही अच्छे खेलते हैं वाइल्ड टेम्पेस्ट, बट जब एरेंगल में ही इनको दिक्कतें फेस करने पड़ रही हैं, तब बाद में जाके क्या होगा उसके लिए मैं थोड़ा बहुत चिंतित हूँ। लेकिन सर्कल शिफ्ट वो हमें वेस्टर्न साइड पे आता हुआ दिखा है और सारी ही टीमें अपना रोटेशन दे रहे हैं। लेकिन जो 2 टीमें जो कि हमें दिख भी रहे हैं, टीम वाइल्ड टेम्पेस्ट एंड उनके साथ फाइट ले रहे थे ओब्लिवियन नाइट्स, दोनों को ही रोटेशन देना होगा। और इतने दूर से आना, बीच में हो सकता है कि कोई टीम इनको गेटकीप करने की कोशिश करे। देखिए, ड्रैगन ई स्पोर्ट्स की हमने आज बात करी थी, चर्चा करी थी कास्टिंग डेस्क पे, एंड बात कर रहा था मैं कि वो उस मेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं जिसके थ्रू इनसेन वीएसटी खेलती हुई हमें दिखी थी। वाइल्ड फैंग तो ऑलिंग जा रही थी देखिए अपने ग्रुप से, लेकिन जब आप इनसेन ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वो थोड़ा सर्वाइवल दिखाया उन्होंने। पहले मैच में जो हार मिली, उसके बाद अगले 5 मैचेस में फिनिशेस इकट्ठे किए, 101 टोटल पॉइंट्स
के आसपास यहाँ पे कहने के उन्होंने गेम निकाला। 102 पॉइंट्स का पूरा टोटल एक मैच देखने को मिला उनकी तरफ से 6 गेम्स के अंदर। तो वैसा कुछ अब दोबारा ड्रैगन ई स्पोर्ट्स भी करने की कोशिश कर रही है और अपने ग्रुप में 86 पॉइंट्स निकालने के साथ ही एक प्रबल दावेदारी भी दी है उन्होंने। पीएसएच की अगर बात करें तो इस सिचुएशन के अंदर इनके पास भी 65 पॉइंट्स थे पिछले राउंड पे, लेकिन अगर बात करें पीएसएच की परफॉर्मेंस की वो तो बहुत बढ़िया था। एंड अगर बात करें फोन की तो Realme P3 Pro 5G से बढ़िया फोन इस सेगमेंट के अंदर और कोई हो ही नहीं सकता। 21,999 रुपए में जो चीजें आपको मिलती है वो एकदम टॉप नॉच है। वो चाहे टाइटन बैटरी हो 6000 mAh की, जो आपको एक बार चार्ज करने पे 2 दिन तक का बैकअप दे सकती है। एट द सेम टाइम आपको मिल जाते हैं सबसे स्टेबल 90 FPS परफॉर्मेंस। वाओ, लेकिन एक स्टेबल परफॉर्मेंस तो यहाँ पोचिंकी में भी चाहिए होगी टीम्स को। ड्रॉप आ चुका है बट यहाँ पे अब एक नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा टीम्स दिख रही हैं। टोटल 3 टीमें पोचिंकी को अपना घर बना बैठी हैं, बट कौन सी टीम है जो इस पोचिंकी के कंपाउंड से बाहर निकलेगी आने वाले पीरियड में, फिनिश ऑफ होगी, ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ। बट ड्रैगन ई स्पोर्ट्स चर्चा कर रहे थे इनकी, थोड़ा ज्यादा स्लो गेम देखने को मिला बट फाइनली दे कम बैक इनटू द पिक्चर। लेकिन पोचिंकी की बात करी थी तो इनसेन वहां पॉप ऑफ करते हैं, ओनली गॉड्स के खिलाड़ी निकालते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिनिश। देखिए देखते ही देखते 3 फिनिश पॉइंट आ चुके हैं इनके पास। एंड इसी तरीके से अगर वो खेलते रहे तो ऑब्वियसली इनकी शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है और इनका जो ये शुरुआत है इसको वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन सर्कल शिफ्ट वो हमें आता हुआ दिख चुका है। सदर्न साइड का ये शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला और मल्टीपल टीम्स हैं जिनको सर्कल के अंदर आना होगा। नॉर्दर्न साइड पे आप देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे स्पेसिफिकली कितने सारे टीमें हैं जिनके बीच में वो कश्मकश हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बट दूसरी तरफ वाइल्ड टेम्पेस्ट वो अभी तक तो ब्रिज ही क्रॉस नहीं किए। बहुत स्लो, बहुत ज्यादा ही स्लो कहीं ना कहीं उनका ये एक्शन देखने को मिल रहा है। रेक्स आमिद दोनों खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। दी आईजेल इज अलाइव, तो उनका कुछ प्लान तो होंगे यहाँ पे। वैम्प इनकी टीम के बहुत ही एग्रेसिव एक प्लेयर देखने को मिलते हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। पर फिनिश होने से पहले उन्होंने अपना फ्लैग निकाला, यानी कि एक ट्रेड तो ले ही लिया था उन्होंने। बट वहीं ऑब्लिवियन नाइट्स की भी अगर मैं बात करता हूँ तो नुकसान तो उन्हें भी हुआ है। वो भी इस समय मिलिट्री ब्रिज से रोटेट करके धीरे धीरे करके तेज जोन आने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसी बीच एक जंगी ऐलान, युद्ध की घोषणा कर दी गई है, शॉट्स लिए गए हैं लेकिन कोई खास वैल्यू मिली नहीं। जी हाँ, खास वैल्यू अभी तक मिली नहीं क्योंकि रुके ही नहीं। बट इस जगह पे जितने मौके उनको मिले थे उनको नॉकआउट निकालने चाहिए थे। दूर दराज से शॉट, मुश्किलें बढ़ती हुई फ्रैग के लिए, क्या वो बच पाएंगे? बहुत कम एचपी तक पहुंच चुके थे लेकिन उसके बाद आखिरी मोमेंट पे आके वो बचते हुए नजर आए। स्वाइल दूसरी तरफ इधर ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के साथ फाइट शुरू हो चुकी है। टीम ड्रैगन ऑलरेडी 2 खिलाड़ियों को गवा चुके हैं। ड्रैगन के लिए एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी हम सभी की, बट अगर वो पहले ही मुकाबले में इतना अर्ली एलिमिनेट हो जाते हैं देन वो दिक्कत वाली बात रहेगी। लेकिन हमें पता है कि क्लचेस वो भी निकल के आ सकते हैं। वो तो हमने कल भी देखा, उसके पिछले दिन भी हमने देखा कि क्लचेस एक एक प्लेयर भी बहुत भारी पड़ जाते हैं। बट नहीं, इस बार शायद मुश्किलें होंगे और स्प्रे गॉड वो अपने खिलाड़ियों को और ये मैदान छोड़ के वो अभी फिलहाल के लिए पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि 1v4 फाइट अभी लेके फायदा नहीं है। देखिए सिर्फ 1v4 नहीं, 2 डिफरेंट एंगल्स पे फंसे खिलाड़ी थे। इवोस के प्लेयर ने एक फ्रैग निकाल दिया था, वहीं पीछे से पीएसएच के खिलाड़ी भी पूरी तरीके से पुशिंग कर रहे थे इनके ऊपर। वहां स्प्रे गॉड नॉक होते हैं लेकिन लीजिए टीम्स को तकलीफें बढ़ानी शुरू हो गई है। राइडर ई स्पोर्ट्स की अगर बात करी जाए, ज़ायरो नॉकड आउट है। एग्जिस्ट आसपास घूमते हुए इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये जाएगा एक स्मोक कवर्स देने की कोशिश। ज़ायरो को वापस गेम में लाना जरूरी रहेगा क्योंकि फुल मैन पावर के साथ अगर ये टीम फाइट लेती है तो एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट इनके लिए आ सकता है। बट मैक्समर उन्हें फिनिश ऑफ किया जाएगा। वही कल्डर भी देखने को मिली, स्लैम आया बाकी खिलाड़ियों का और देखते ही देखते टीम राइडर ई स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ाव पे। लेकिन ये मॉलीज और यूटिल्स का जो खेल है, ओ माय गॉड, अपने ही खिलाड़ी एग्जिस्ट ब्लीड आउट हो गए वहां पे मॉली में फंस के। बट हाँ, मेक श्योर किया कि फिल्टर ओपी हूं चाहे उनके टीममेट, उन्हें भी समाप्त किया जाए। चलिए, राइडर ई स्पोर्ट्स उनके ये ग्रेनेड से अपने 2 खिलाड़ी को गलती से वो खत्म कर चुके हैं। बट एट द सेम टाइम मास्टरमाइंड मैवरिक्स को भी उन्होंने बाहर किया है, जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट मिले इस मुकाबले से। तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। बट दूसरी तरफ अगर बात करें, एक और फाइट शुरू हो चुकी है जिधर टीम ईवो बहुत देर से दूर दराज से कुछ शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, वो उसी को और इंक्रीज करने की कोशिश में फिराक में लगे हैं। ऑलरेडी फिनिश पॉइंट निकाल चुके, एक नॉकआउट अभी भी गिरे हैं। क्या उस नॉकआउट को भी वो फिनिश पे कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर नहीं, वो कुछ ही देर में हमें पता चलेगा। जी हाँ, चलिए टीम ईवोस की बात करें तो उनको फिनिशेस अभी मिलते जा रहे हैं और टीम ईवोस वो टीम है जो कि पिछले राउंड पे 22 पोजीशन पॉइंट और 22 ही फिनिशेस पॉइंट निकाल के लेके आए थे। एक बैलेंस था,
बट ये फिनिशेस के साथ वो काफी कॉन्फिडेंट होंगे। देखिए यहाँ पे अभी तक बर्नेक्स भी बिल्कुल नहीं चली है, उन्होंने भी फाइट्स नहीं ली हैं। गुजरात टाइगर्स भी बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रही है। आई थिंक आने वाली प्ले जोन्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली हैं, बहुत एक्साइटेड हो उनके लिए। बट यहाँ ओब्लिवियन नाइट्स, वो एक खिलाड़ी का नुकसान उन्हें हुआ जो ट्रबल सम रहेगा। वैम्प ने वो फ्रैग निकाला था, लेकिन लीजिए जूस को नॉक यहाँ पे कर दिया जाएगा। डार्क साइड की तरफ से एक बहुत ही प्यारा पिक, इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे मौके पे। बट टीम जू जो बहुत देर से यहाँ इन कंपाउंड्स को होल्ड करके बैठी थी, अनफॉर्चुनेट है उनके लिए कि उनसे जो उनकी पकड़ है वो छीन ली गई है। विराज कंफ्यूज कर रहे हैं अपने अपोनेंट को, आसपास जिगल करते हुए। लीजिए शॉट्स लिए इस 12K के, इस 12K के साथ कनेक्शंस बनाए। 2 फिनिशेस यहाँ पे और निकल चुके हैं। एक खिलाड़ी के नुकसान पे फिलहाल 4 फिनिशेस के साथ ओब्लिवियन नाइट्स डेफिनेटली एक सफल रास्ते पे चल रही है। विराज इधर इस तरीके से विराजमान हुए कि टीम जू के लिए दिक्कतें बढ़ गई। 2 फिनिश पॉइंट इधर से निकाल चुके हैं, लेकिन और 2 खिलाड़ी बचे हैं। लेकिन क्या वो आगे बढ़ भी पाएंगे या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। डैमेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, कल मुश्किलें बहुत ज्यादा है इनके लिए। एक नॉकआउट, दूसरे की कोशिश। एक गेम के साथ खेल रहे हैं। एक गेम हालांकि अभी उतना सारा यूज होता हुआ हमें नहीं दिखता है। और देखिए नॉकआउट निकाल सकते थे, बट कल थे वो आखिरी खिलाड़ी, उनको भी बाहर किया जाएगा। एंड टीम जू, उनका भी समाप्ति हो चुकी है। टीम ओब्लिवियन नाइट्स वो दिखा रहे हैं कि वो आज आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन मूड के साथ, फॉर्म के साथ एंड उसी के साथ डोमिनेट करने के लिए। यानी कि इनके बारे में जो स्टैट्स बताते हैं कि फिनिशेस इनके अच्छे हैं, वो सही मायनों में अच्छे हैं। 6 फ्रैग्स, 2 खिलाड़ियों का नुकसान, लेकिन आप पूरे फायदे में रहेंगे अगर आप चूज करते हैं Realme P3 Pro 5G 21999 में 6000 mAh की टाइटन बैटरी विद एडवांस सी पैक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जो आपको 15% मोर पावर देती है एंड एक सिंगल चार्ज पे अप टू 2 डेज की परफॉर्मेंस भी। सेगमेंट का सबसे स्टेबल 90 FPS का परफॉर्मेंस भी मिल जाता है आपको। यानी कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ साथ TTR वो परफॉर्मेंस भी है। बिल्कुल परफॉर्मेंस भी है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो वो तो गुजरात टाइगर्स के भी काफी खूब थे ग्राइंड में। लेकिन अभी जिस तरीके का सिचुएशन बना है, इधर आके क्या वो अपना बेस्ट दे पाएंगे? क्योंकि बीच में काफी दिनों का गैप, ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस जरूर कर रहे थे, लेकिन ग्राइंड में आके या फिर BGIS पे आके खेलना वो एक अलग बात होती है। दूसरी तरफ टीम बर्नेक्स की बात करें तो इन्होंने भी अपने 2 फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं, और जितने भी लूट करने के सिनेरियोज है वो अभी कर लेना होगा, क्योंकि स्टेज 4 आ चुका है और कुछ देर बाद से उनको वो मौके भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि इतने सारे टीम आसपास हो जाएंगे। उस टाइम पे फाइट निकालना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बट यस, अगर बात करें, जैसे कि हम देख रहे थे कि नॉर्दर्न साइड से काफी सारे टीम आ रहे थे सर्कल के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेज पे देखना होगा कि सर्कल जो है वो किस तरफ जाती है। बट नॉर्दर्न साइड में हम पहुंच चुके हैं, मिनी मैप पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, और उधर फाइट भी चलती हुई। बट गुजरात टाइगर गॉड्स चलते व्हीकल से गिर के नॉक हो चुके हैं इस समय, तकलीफ में। क्या रिवाइवल के लिए वहां जाएंगे? आई थिंक कोशिश करी जा सकती है, बट फिलहाल एक स्प्लिट में खेलने की कोशिश है। देखिए, और वहीं बैकअप देने के लिए चलिए अरमान आ रहे हैं, वो आएंगे, रिवाइवल देने की कोशिश है कि ऋषभ इसी बीच ओनली गॉड्स के प्लेयर्स को चैलेंज करते हुए दिखेंगे। एंड ओनली गॉड्स वो बाहर होगी इस कंपटीशन के लिए। फिलहाल 3 फिनिशेस उनके पास जरूर से आ चुके हैं, लेकिन दैट इज इट। बर्नेक्स ऑफिशियल ने क्लेम किया है वो वुडन शैक, और अब यहां से वो आगे गेम निकालने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा पे पानी फेर देगी ये प्ले जोन, क्योंकि अब थोड़ा और डीप आपको जाना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम टीम रेजिक्स की अगर बात किया जाए तो उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वो काफी क्लोज पहुंच चुके थे। थर्ड पार्टी की कोशिश इधर चल रही है, बीस्ट की तरफ से स्प्रे किया जा रहा है, और बीस्ट ऋषभ को इधर नॉकआउट भी कर देंगे। हालांकि ऋषभ के पास अभी भी मौका है कि वो इधर रिवाइव हो जाए, एंड रिवाइव होने के लिए पहुंचे तो हैं, बट डेंजर जॉर्ड, उनको इधर नॉकआउट किया जाएगा। डेंजर जॉर्ड इधर डेंजरस सिचुएशन बनाने के लिए जा रहे थे, बट उनके लिए ये डेंजर हो गया। और उसी बीच चोक बॉय, उन्होंने भी एक नॉकआउट जरूर निकाले हैं, और उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। डिमॉन का एक और नॉकआउट, देखते ही देखते 2 फिनिश पॉइंट ये छोटे से शैक के अंदर आके डीमन वो दिखाते हुए, जिनमें से एक फिनिश पॉइंट इनके पास गया, और बीस्ट जो नॉकआउट निकाले थे उनको भी एक फिनिश पॉइंट मिले। फिनिशेस की तो दरकार है इस पीरियड में, लेकिन गुजरात टाइगर्स भी फिनिश रीड में काफी ज्यादा दिखी इसी बीच। नुकसान उन्हें भी हो सकता था, लेकिन वापसी करी है उन्होंने गेम के अंदर। 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं, दोनों ही अरमान के नाम। लेकिन आने वाले पीरियड में अब जैसे जैसे ये जोन के अंदर पहुंचेंगे, और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। थोड़ा ज्यादा एज पे खेलना पसंद करते हैं ये। और टीम इनसेन ने भी एक मैच मुझे याद आता है जहां शॉकवेव और ग्लिची के अगेंस्ट कुछ ऐसा ही गेम दिखाया था। बट गुजरात टाइगर्स के पास वो एक्स फैक्टर नहीं है। जैसे पहले हर्ष ने हेस्टैक में जाके खुद को होल्ड करवाया था, वहां से 2 डिफरेंट एंगल से वो फाइट ले रहे थे। फिलहाल
पूरी की पूरी गुजरात टाइगर्स की टीम रिजेस पे थी, अब वो जोन के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। एक खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर है, बट क्या उन्हें जोन में आने की एक्सेस मिलेगी या फिर कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा? वही देखने के लिए हम वेट कर रहे हैं। देखिए इधर सर्कल के बीचों बीच ज्यादा कंपाउंड्स नहीं है, जिसकी वजह से टीम इधर सेंटर में आ भी नहीं पा रहे। दैट मीन्स हमें हर एक स्टेज चेंज होते ही जब सर्कल शिफ्ट होगी तब हमें फाइट्स काफी सारे देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बीच में कुछ कुछ टीमों को दिक्कतें भी आ सकती हैं। दूसरी तरफ टीम टीएसआर के सोलो उनको इधर डाउन किया गया, और टीम हेड हंटर्स के गॉड स्पीड का पूरा फोकस बना हुआ है टीम पीएसएच कर्नाटका के ऊपर। क्या इधर से शॉट वो लेंगे? मुझे लगता है कि हिटमैन काफी ज्यादा डेंजरस पोजीशन में है। शॉट्स अगर इनके ऊपर आए डायरेक्ट हेड उनके लिए विजिबल होगा, हेड कनेक्शन होता है तो काफी जल्दी वो नॉकआउट हो सकते हैं। ओ लेकिन ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स के स्प्रे गॉड एक एक करके इनकी टीम के खिलाड़ी पूरी तरीके से धूमिल हो गए, लेकिन ये बचे हैं, ये सरवाइव कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, एक मौके की तलाश में देखने को मिल रहे हैं। और सोचिए इनके आसपास पूरा कोहराम मचा हुआ है, यूटिलिटीज का इस्तेमाल हो रहा है, स्प्रेज आ रहे हैं, लेकिन ये वो पेशेंस दिखा रहे हैं। वो जानते हैं कि अपनी टीम के लिए अगर वो टॉप 8 में आ जाते हैं, एक भी प्लेसमेंट पॉइंट मिल जाता है तो वो बेहतर ही है। एट दी एंड हमने देखा है कई टीमों को जो सिंगल पॉइंट से बाहर जाती हुई दिखी है कंपटीशन से। राउंड 2 में हुआ वो, लेकिन राउंड 3 में अभी तक तो एक क्लियर गैप दिखा जरूर से हमें टॉप 6 से बाकी टीमों के बीच में। फिलहाल गुजरात टाइगर्स जगह तो उन्होंने भी बना ली है जोन में, लेकिन ये सर्कल शिफ्ट अभी आने वाली है। अभी जोन में पोजीशन बना के फायदा नहीं था, बट चलिए इनसे ज्यादा दूर नहीं गया है सर्कल, तो इसी वजह से शायद बच जाए, बट वो भी चांसेस काफी कम है क्योंकि पूरा खुला मैदान है। और ये खुले मैदान में आपके पास अगर स्मोक्स है, यूटिलिटीज है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, जो कि मुझे फिलहाल के लिए तो गुजरात टाइगर्स के कुछ कुछ प्लेयर्स के पास नहीं दिख रहे, तो उनको स्मोक्स की नीड रहेगी। एट द सेम टाइम बीस्ट की भी अगर बात किया जाए, उनके पास भी सिर्फ एक ही स्मोक है, तो स्मोक्स जब कम हो रहे हैं, आर्टिफिशियल आपको कवर बनाने होंगे, और उसका कितने देर तक फायदा मिलेगा वो तो नहीं पता। बट गुजरात टाइगर्स के साथ इधर फाइट शुरू हो चुकी है। टीम रेजिक्स की अगर बात करें, एक नॉकआउट भी निकाला जाएगा, उनको इंस्टेंटली बाहर भी करेंगे। बट इसी बीच देखिए पीएसएच के प्लेयर्स को बहुत देर से जिसने पिन डाउन किया था हेड हंटर्स, उनके खिलाड़ी को एक एक करके फिनिश करने की कोशिश थी, लेकिन चलिए हाइपर वाज लाइक दैट इज इट, इतना ही आपको मिलेगा वैल्यू और उन्हें समाप्त किया जाएगा। लेकिन हाँ, गुजरात टाइगर्स भी इस समय मुश्किलों में, गॉड्स नॉकड आउट देखने को मिल रहे हैं। उनके अलावा अगर आप बात करें कुछ और खिलाड़ियों की तो काफी ज्यादा लो उस समय जेरेफ भी थे, लेकिन जेरेफ का अच्छा स्प्रे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कनेक्शन। अरमान थे, सॉरी माफ कीजिएगा, वो खिलाड़ी जो काफी लो थे, जेरेफ ने एक बहुत ही अच्छा स्प्रे कनेक्ट किया, नॉक निकाला, वहां पे मौका दिलाया, और अब धीरे धीरे करके प्ले जोन में पहुंचेंगे। धीरे धीरे करके प्ले जोन में तो जाना होगा, नेक्स्ट स्टेज किस तरफ बनेगी उसके ऊपर हम लोग नजर रखेंगे। बट फिलहाल के लिए काफी सारे टीमों के बीच में क्लस्टर नजर आ रहा है मुझे, और ये क्लस्टर बहुत ज्यादा दिक्कतों में लेके आने वाली है सारी ही टीमों को। टीम इवोज कोशिश टोनी की तरफ से यही चलता हुआ कि वो अपने ग्रेनेड से ओपोनेंट को डाउन कर पाए। राइट हैंड साइड से वो शॉट्स आ रहे थे, डैमेज इनको काफी ज्यादा लगा, बट बच के रहना होगा, क्योंकि देखिए इस मोमेंट पे अगर आप प्लेयर गवा देते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आप पहुंच चुके हो, काइंड ऑफ 6 तक पहुंच चुके हो, टॉप 6 में आप हो, तो उस जगह से आप प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहेंगे। बट एक बार देखिए क्रॉलर को, वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बट 5 फिनिश है उनके पास ऑलरेडी। जी हाँ, फिनिशर्स में फिनिश प्री का टाइटल मिल चुका है उन्हें ऑलरेडी। ये पहला ही मैच है, टाइटल से इकट्ठे कर रहा है खिलाड़ी, और यही जे स्पॉट किया नॉकड आउट प्लेयर को, समाप्त किया उन्हें भी। मौके की तलाश, एक और अच्छा स्प्रे, काफी बढ़िया डैमेज, लेकिन ये नेड जो आया था दैट वाज द फिनिशिंग ब्लो। सोहेल का ये नेड टीम इवोज को दिलाएगा सफलता, बट वो टोनी को नहीं बचा पाया, उस चीज का मलाल जरूर से रहेगा। जैसा आपने कहा टीटीआर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने ज्यादा प्लेयर बचा लीजिए उतना बेहतर, आपके विनर विनर चिकन डिनर निकालने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। वो बढ़ तो जाती है, लेकिन जिस जगह पे ये सर्कल बन चुके हैं, मुझे तो लगता है कि इस पे वही टीम आगे बढ़ेंगे जिनके पास आखिर तक वो कार बचा हुआ रहेगा। बट गुजरात टाइगर्स, उनके पास बस एक बगी बचा हुआ है, और ये बगी के साथ लाइक कितना क्या कुछ कर पाएंगे वो फिलहाल के लिए पता नहीं चल रहा। बट सर्कल शिफ्ट वो आने वाली है बहुत ही जल्दी, और उसके बाद हमें इतना तो पता चलने वाला है थोड़ा बहुत कि कौन कौन से टीम के पास वो एडवांटेज रहने वाला है। फिलहाल के लिए टीम आरएनबी ई-स्पोर्ट्स 2 फिनिशेस इनके खाते में आ चुके हैं। स्टार्टिंग में 007 को खोए जरूर थे, लेकिन उसके बाद से इनका सर्वाइवल गेम काफी अच्छा था, एंड अभी के लिए टॉप 4 में अपने आप को लेके आ चुके हैं। दैट मीन्स ठीक ठाक पोजीशन पॉइंट भी लेके जाने वाले हैं। जी हाँ, 2 फिनिशर्स, कुछ अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट्स, यही एक तलाश है टीम आरएनबी की भी। बट वहीं अगर आप देखिए ओपन हेस्टैग्स के आसपास, ओपन एरियाज में
दो टीमें हैं जो अभी भी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। बर्निक्स के प्लेयर भी हैं और साथ ही साथ इवन गुजरात टाइगर्स के खिलाड़ी भी हैं जिनके पास थोड़ी ज़्यादा मैन पावर है इस समय। कहे जाए तो चांसेस भी उनके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 31% का एक प्रिडिक्शन है कि वो टीम विनर विनर चिकन डिनर निकाल सकती है, बट फॉर दैट सारे डिसीजंस एक अच्छे वे में लेने होंगे। मेक श्योर करना होगा कि उनकी हर एक रोटेशन, हर एक एंगल, हर एक यूटिल सही जगह पे जाती हुई दिखे। बट आरएनबी के प्लेयर्स बहुत देर से फंसे थे यहाँ पे, आए यूटिल इकट्ठा करने की कोशिश करी, तुरंत कुछ शॉट्स लैंड हुए इनके ऊपर, बट अभी भी वो कवर में है, डाउन द रेंज खेल रहे हैं। सामने इनके ईवोस के खिलाड़ी जो खुद भी प्ले जोन के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे, एक शैक को कंट्रोल में लेंगे। आई थिंक ये डिसीजन शायद इनको हेल्प कर सकता है। देखिए जिस तरीके का पोजीशन अभी फिलहाल के लिए बना है टीम आरएनबी की तरफ से, शायद ये रिज का फायदा वो जरूर उठा सकते हैं उनके पास, बट नहीं, बात कर ही रहे थे फायदा उठाने की, उसी बीच मीत को इधर नॉकआउट किया गया और उनको बाहर भी कर दिया गया। तो कोशिश इधर यही चलती हुई, बट अरमान तोड़ते हुए अपने ओपोनेंट्स की। टीम आरएनबी के आखिरी खिलाड़ी वो इधर देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि स्मोक्स के पीछे अपने आप को छुपा के रखे हैं, बट जितना जल्दी हो सके उनको अपना रोटेशन देना होगा। टीम इवोस हमें इधर देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि रोड के जस्ट बाजू में है, बट टीम इवोस को ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके राइट हैंड साइड में ही बचे हैं टीम आरएनबी। तो टीम आरएनबी के डोंक, उनके पास थोड़ा बहुत चांसेस जरूर रहेगा कि वो इवोस के ऊपर पीछे से वार करे। आई थिंक आरएनबी के प्लेयर्स के लिए ईवोस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुजरात टाइगर्स वहाँ एम कर बैठी है, बर्निक्स के प्लेयर वहाँ पे लगातार ध्यान दिए बैठे हैं। आराम से मुझे लगता है आरएनबी के उस खिलाड़ी को कंटेस्ट किया जा सकता है। डोंक बचने के चांसेस उनके थोड़े कमजोर दिख रहे हैं मुझे, बट कहीं ना कहीं स्टेज 7 का समापन लीजिए, इसी चीज की तो बात कर रहा था मैं। जेरेफ गुजरात टाइगर के वो खिलाड़ी जिन्होंने स्पॉट किया, समाप्त किया उस खिलाड़ी को, और कहीं ना कहीं टीम ईवोस के अगेंस्ट खड़े उस सबसे बड़े पत्थर को पूरी तरीके से हटा दिया है। बट अब क्लच गॉड उनकी आइजनिंग के चलते यहाँ तक तो पहुंच गई टीम गुजरात टाइगर्स, बट यहाँ से क्या विनर चिकन डिनर निकलेगा? वेल जेरेफ ये चीज मेक श्योर करने के लिए हर एक अपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो शॉट्स हो, यूटिल्स हो, एक बहुत ही सफल इस्तेमाल देखने को मिला है। लेकिन बर्निक्स से बचना पड़ेगा इन्हें। जी हाँ, बच के तो रहना होगा, लेकिन उसी के साथ शैक के पीछे हील करने शुरू कर चुके हैं। अरमान धीरे धीरे करके वो क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद अरमान वो अपने सबसे ज्यादा एग्रेसिव गेम अभी दिखाने वाले हैं। इनके पास वो 4 ग्रेनेड्स है, वो चारों के चारों ग्रेनेड सही टप्पे में गिरा। चलिए पहला तो टप्पे में गिरा है स्वाइल एंड उसी के साथ अभी जो दोनों को खत्म किए थे। आखिरी खिलाड़ी इधर बचे हुए रहेंगे एंड उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और देख पा रहे हम कि क्या शानदार ये खेल है। आखिरी कनेक्शन वो सिर्फ के ग्रेनेड से आया था, बट टीम गुजरात टाइगर्स वो दिखा रहे हैं कि कितना एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं और कितना खतरनाक है ये टीम। गॉड्स ने आउट ऑफ द जोन जाके एक एंगल बनाया, वहां से पिन डाउन किया ईवोस के प्लेयर को, फिर आता है नेड अरमान का, 2 खिलाड़ी नॉकड आउट। जेरेफ वहां पे काफी अच्छा एक यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और पूरी तरीके से समाप्त है टीम। लेकिन बर्निक्स के प्लेयर शायद स्पॉट हो चुके हैं। अरमान एक आइडिया जरूर है उन्हें, वो कैसे कनेक्शंस बनाते हैं ये देखना होगा। गुजरात टाइगर्स पूरी तरीके से कंट्रोल में इस मैच के। रैंडम प्री फायर्स, कोई खास कनेक्शन बना नहीं अभी, लेकिन हाँ ये विनर चिकन डिनर की संभावना बहुत बेहतर है। जरा फिर कनेक्ट करेंगे शॉट्स को, मिलिंद नॉक हो चुके हैं। एंड इस सिचुएशन के अंदर पूरा एडवांटेज है गुजरात टाइगर्स के पास। क्या बर्निक्स ऑफिशियल के या आखिरी खिलाड़ी कुछ भी कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। कार लेके निकल चुके अरमान, ये शॉट्स के साथ पूरा पता चल चुका था उनका पोजीशन। एंड सिर्फ बहुत ही शानदार ये खेल के साथ गुजरात टाइगर्स को दिलाएंगे चिकन डिनर। गुजरात टाइगर्स की पहले ही मैच में दहाड़ के साथ जो उन्होंने शुरुआत करी है, वो चिकन डिनर के 10 पॉइंट और फिनिशर्स के बहुत सारे पॉइंट्स उनको मिलने वाले हैं। और गुजरात टाइगर्स, हमने उनसे उम्मीदें भी करी थी, क्योंकि जब हम ग्राइंड के बारे में